Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं वीर एकलव्य न्यूज। जी हां, नया साल आने वाला है, 2023 का आगमन होने वाला है। 2023 देशवासियों के लिए कैसा रहेगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर भविष्य वक्ता परमजीत गुरुजी, जिनकी भविष्यवाणी अभी कई बार सटीक बैठी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, परमजीत गुरुजी ने जो भविष्यवाणी की है वो हमेशा सटीक बैठती है। जानते हैं देशवासियों के लिए 2023 कैसा रहेगा। गुरुजी आपका स्वागत है। गुरुजी, 2023 को आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है? नमस्कार, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से भारत देश के वासियों को अलर्ट करना चाहता हूं। हम लोग काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कोरोना क्या दोबारा रिपीटेड होगा। कुछ लोग मेरे मुंह से ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी आप क्या इसको कैसे देख रहे हैं और हमारे परिवारों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। क्या कोई ऐसा आपातकाल दोबारा तो नहीं आ गया जो हमने 2020 और 21 का दौर हमने देखा है। तो सबसे पहले मैं भारत के देशवासियों को बोलना चाहूँगा, देश पे ऐसा कोई आपातकाल नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत देश मजबूती में खड़ा है। यूरोपीय देशों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है कोरोना को लेकर, ये मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ। चीन में भी संकट घेराता हुआ नजर आएगा, बट भारत देश में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होने वाला है वो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। भारत देश में एक फ्लू आएगा। आप लोग अपने बच्चों को बचा के रखिए, मास्क पहनाइए। जैसे भारत देश की जनता को भारत सरकार के निर्देश मिले उसका पालन कीजिए। हम लोगों ने भारत देश के माननीय सर्वोच्च प्रधानमंत्री के हर निर्देश का पालन किया है। 2021 और 20 को हमने बड़ी आसानी से कोरोना के संकट काल को निकालकर और हम लोग मजबूती में खड़े हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भारत सरकार निर्देश दे उसका हमें पालन करना है। फ्लू का मैं सिम्टम्स बता रहा हूं। फीवर टाइप कोई एक ऐसी चीज होगी, फ्लू फैलेगा, आपको लगेगा कोरोना पॉजिटिव हो गया है। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना नहीं होगा। कोरोना की ना तो इतनी बड़ी अब इंजरीज होगी, ना ही डेड बॉडीज आएंगी। एक छोटा सा फ्लू है, ये निकल जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भारत देश की जनता से अपील कर रहा हूं, जो भी भारत देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री निर्देश दें उसका सख्ती से पालन कीजिए। और जितने वॉलंटियर्स हैं और भारत देश के जितने मीडिया के कर्मचारी हैं, कोई भी इस चीज को र्यूमर ना बनाए। मैं एक चीज का ऐलान कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। माता रानी सबको खुश रखे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और 2023 का आगमन होते हुए हम लोग एक अच्छा साल गुजारता हुआ देखेंगे। गुरु, जैसे आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली ये एक भ्रांति है या अफवाह है, लेकिन 2023 को लेकर आप देश की जनता को क्या संदेश देंगे? क्या करें? यहाँ युवा है, नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, क्या कहेंगे? देश की जनता को मैं एक ही संबोधन कर रहा हूं। देखिए, इसमें हमें जॉब के लिए अगर देखना होता है तो पर्सनल कुंडली को देखना होता है कि उसके 6th हाउस को कैसे जगाया जाए। जैसे गुरुजी, अगर कोई आपसे कुंडली के लिए मिलना चाहे, क्या आप अपना नंबर शेयर करेंगे देशवासियों को? आप मेरा नंबर दे सकते हैं खुलेआम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंडली के छठे घर को हम जगाते हैं तो हमारी जॉब का चांसेस बन जाता है। बाकी कोरोना काल को लेकर ज्यादा हमारी आपत्ति खड़ी है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं, काफी अफवाहें उड़ रही हैं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। खुलेआम ऐलान है, जौन सी पार्टी जितना मर्जी दम लगा दे, सिंगल हैंड से मोदी जी विनर है। बब्बर शेर लड़काता हो मैदान के अंदर और जीत मोदी जी की। आपने कई बार पहले भी योगी को लेकर टिप्पणी की है, भविष्यवाणी की है, वो सटीक बैठी हैं। क्या योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही योग बन रहा है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तुरुप का इक्का चलेंगे 2023 में, और वो अक्टूबर का समय होगा। जैसे इन्होंने गुजरात चुनाव से पहले 2 दिन पहले रोड शो कर दिया और तख्ते को पलट दिया, मोदी जी अक्टूबर में वो तुरुप का पत्ता चलेंगे और 2024 के चुनाव में सिंगल हैंड से विनर बनेंगे। वो क्या तुरुप का इतना पत्ता होगा गुरुजी, आप बताएंगे, या वो पीओके होगा? पीओके का यहां कोई खेल नहीं होगा। यहां पे तुरुप का इक्का होगा, युवाओं को रोजगार। ये बहुत बड़ा तुरुप का इक्का होगा, ये तब खुलेगा। और ऐसा तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री जी मोदी जी चलेंगे। भारत देश की जनता और युवा भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर फिर सिंगल हैंड से इन्हें विनर बना देंगे। और 2026 का समय होगा, 9 जुलाई के आसपास। मोदी जी की मैंने कुंडली को विजिट किया है। 2026 में मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन को अलविदा कह देंगे और कैलाश मानसरोवर की तरफ संन्यास के लिए चले जाएंगे। सर, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। 2026 के अंदर आप कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति संन्यास ले लेंगे।
हकीकत में सर कुछ दिख रहा है आपको? 5,01% मोदी जी की कुंडली में मंगल की दशा लगी हुई है, 2021 दिसंबर से लगी हुई है। मैंने काफी बार इसको वॉच आउट किया है, काफी बार सोशल मीडिया में बोलने की बात कोशिश की है, बट जब समय आएगा वो तभी दिखेगा। 2024 में ही दिखा दूंगा कि मोदी जी के आगे कोई नहीं खड़ा। गुरुजी, इस मामले पर, मोदी जी के मामले पर बड़े बड़े जो भविष्य वक्ता हैं चुप्पी साध जाते हैं, बोलते नहीं है, आप निसंकोच बोलते हैं। मैं मोदी जी की कुंडली में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कुछ लोग, मेरा यूथ भी इस चीज को समझेगा, जो लोग मेरे सब्सक्रिप्शन में हैं, जो लोग मेरे मिलने वाले हैं, और परमात्मा सबको खुश रखे। मोदी जी की कुंडली में 10वें घर में शनि है, इसे शेषनाग का सिंहासन माना गया है। जिस तरफ मोदी जी ने देख लिया वो गया। इनके आगे बड़े बड़े सूरमा अंदर घुसे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी जब तक रहेंगे सिंगल हैंड से विनर रहेंगे। राजनीति पर आपकी सटीक भविष्यवाणी होती है, आप पैनी निगाह रखते हैं। राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, समथिंग मैं भी न्यूज में ऐसा देख रहा हूं। आज दिल्ली में आगमन है उनका। कुछ भी कर ले, जिस देश का प्रधानमंत्री इतने सटीक और इतनी बुलंदी में आगे खड़ा है, कोई पार्टी का मौका नहीं है। देखेंगे फिर अब 26 के बाद जब मोदी जी संन्यास लेके जाएंगे तब भी मौका मिलता मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे मोदी जी भी देश में खड़े हो रहे हैं। उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, क्या वो आने वाले प्रधानमंत्री देश के, ऐसी उनकी कुंडली में आप देख रहे हैं, बन सकते हैं? मैंने 2021 में बोला था योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री है। इट इज माई ओपन चैलेंज। 2026 में भी तुरुप का इक्का आएगा बीजेपी का, और वहां क्लियर ओपन हो जाएगा कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा महाराज जी, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और हिंदू सनातन धर्म के अंदर कई भविष्य वक्ता हुए हैं बहुत पहले, जिनकी सटीक भविष्यवाणियां देखते हैं। कैसे देखते हैं आप? क्या है, क्यों ऐसी कौन सी गणित है, कौन सा आपका संपर्क है ब्रह्मांड के उनसे, ग्रहों से, जो आप सटीक भविष्यवाणी करते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया के आगे आज ये बात रखना चाहूंगा, योग कुंडली में देखा जाएगा पद प्रतिष्ठा किस नेता को मिलेगी। बहुत सारे नेताओं के लिए बोल रहा हूं, सारे राजनेता सुने इस बात को। जिस व्यक्ति का शनि खराब होता है, जिस राजनेता का, वो अच्छे वाले शनि के पीछे लग जाते हैं, ये हमें भी राजनेता बनाएगा। वो अपनी कुंडली में जांच कर ले, वो अपनी सीट आपको क्यों देगा। जिसके 10वें घर में शनि है वो राजनीति में धुरंधर होगा। योगी जी हो गए प्रधानमंत्री, मोदी जी हो गए, 10वें में शनि खड़ा है। 10वें घर में अगर शनि महाराज खड़े हैं, इसके ऊपर स्लोगन है, ग्रह मालिक नजर सबकी रखता, दुनिया गणपति पूजेगी। आप लोग देखो, आपातकाल में अगर भारत देश में एक दिन के लिए ट्रेन बंद हो जाए तो देश में हाहाकार मच जाता है। 1.5 साल ट्रेनें नहीं चली और उसके बाद भी देश चल गया। क्या अजीब बात नहीं है ये? मोदी जी की कुंडली में योग ऐसा है, कोई बोल ही नहीं पाएगा कुछ, और वो देश को चलाते ले जाएंगे। तो देश को डरने की जरूरत नहीं है। जिस पार हवा खड़ा किया जा रहा है कि कोरोना की एक बार फिर से सुनामी आएगी 2023 के अंदर भयंकर, उस डरने की जरूरत नहीं है गुरुजी। भारत देश में, भारत देश का एक बेटा खड़ा है जिसे बोला गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनके स्वास्थ्य के लिए, परमात्मा उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे और ऐसा प्रधानमंत्री खड़ा रहे देश में। आप लोग देखो, यूएस नेशन में पूरा संसार भारत देश की प्रशंसा करता है कि मोदी जी आ गए। कोई मोदी नहीं बोलता, मोदी जी बोलता है। जो एक बार संत विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, क्या पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर है भारत? बिल्कुल, हम लोग विश्व गुरु की तरफ, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमें विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं। और मोदी जी की कुंडली में 2 से 3 राजयोग ऐसे हैं। अभी मोदी जी की कुंडली में एक शश नामक हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। मैं क्लियर कर देता हूं, 17 जनवरी 2023 का दिन होगा। जैसे ही शनि अपने ट्रांजिट में बैठेंगे, वहीं मोदी जी का झंडा ऊपर चढ़ जाएगा। लोग हैरान रह जाएंगे, मोदी जी ने यह क्या गेम खेलनी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहला शिकंजा ममता बनर्जी के ऊपर कसा जाएगा। देखते जाओ आप लोग, क्लियर दिखा रहा हूं। दूसरा शिकंजा नीतीश कुमार के ऊपर कसा जाएगा। यह सरकार नहीं चलेगी बिहार की अब। आप लोग देखो किस तरीके से क्या होगा, सब चीजें दिखेंगी। मैंने बोला था देश में एक रिसेशन आएगा। दिख रहा है आप लोगों को, रिसेशन का दौर स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखो, रिसेशन की तरफ भी हम चल दिए हैं। ये ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसी होती है, अच्छे अच्छे को उलट पुलट कर देती है। तो जय हो शनि महाराज की, अपनी गोचरीय स्थिति में अच्छे आ रहे हैं। और परमात्मा भारत देश के वासियों को स्वस्थ रखे। कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुलेआम चैलेंज है। कोरोना का काल कोई इतना बड़ा काल नहीं है। आप भी देशवासियों को स्वास्थ्य के लेकर कोई यज्ञ हवन या कोई प्रार्थना सभा करेंगे जिससे कोरोना की स्थिति से देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बचाया जा सके? जय हो देव गुरु बृहस्पति महाराज की। कोरोना में हमें सांसों की प्रॉब्लम हुई थी,
हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागे थे। एस्ट्रोलॉजर्स ने और गुरुओं ने आपको काफियों ने चीज बताई है, सांसें बृहस्पति हैं। देव गुरु की पूजा करिए आप लोग, बृहस्पति की। पीपल के पेड़ को जल दीजिए, चने की दाल मंदिर में रखिए, चने की दाल जल प्रवाह कीजिए। कोरोना जिंदगी में आपके पास नहीं आता, वो नजर आएगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परमजीत गुरु जी, जिन्होंने 2023 से लेकर 2026 तक की भविष्यवाणियां की है। गुरु जी की कहीं ना कहीं भविष्यवाणी सटीक बैठती है। अब तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठी। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं दीपक कुमार, वीर एकलव्य न्यूज, दिल्ली।